तालिबान अब लंबी दाढ़ी कुर्ते पाजामे वालों की सेना नहीं, बल्कि उसके पास अब एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद हैं, जिनके दम पर तालिबान ने अपनी कमांडो सेना बद्री 313 बना ली है। आइए हम आपको बताते हैं इस बद्री 313 बटालियन के बारे में सब कुछ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं दुनिया तक। यहां बात हो रही है तालिबान के हाईटेक कमांडो बटालियन बद्री 313 की। तालिबान के स्पेशल फोर्सेस के इन कमांडोज ने अब तालिबान की राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबानी अब बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में इन कमांडोज का प्रचार करने में जुट गए हैं। इन कमांडोज के बारे में कहा जा रहा है कि ये बेहद ट्रेंड हैं, अमेरिकी हथियारों से लैस हैं। तालिबानी कमांडोज के पास घातक अमेरिकी M4 राइफल, बॉडी आर्मर, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हथियारों से लैस हैवी गाड़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार ये तालिबानी कमांडोज एक विशेष उद्देश्य से काबुल में तैनात किए गए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है ये बद्री 313 बटालियन और क्या है इसकी तैनाती का उद्देश्य। तालिबानी राष्ट्रपति की सुरक्षा करेगी बद्री बटालियन। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबानी AK-47 लिए सलवार कमीज में हर जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन तालिबानियों के एक और रूप से दुनिया हैरान है। तालिबान की बद्री 313 बटालियन अत्याधुनिक अमेरिकी हथियारों से लैस है, जिसे माना जा रहा है कि अफगान सेना से इन्होंने छीना है। ये कमांडोज M4 राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अन्य तालिबानी लड़ाके AK-47 के साथ दिखाई देते हैं। तालिबानी फाइटर जहां पगड़ी पहनकर युद्ध कर रहे हैं, तो वहीं बद्री बटालियन के कमांडोज हेलमेट और काला चश्मा पहने दिख रहे हैं। बद्री बटालियन के कमांडोज ने सलवार कमीज की जगह अब वर्दी पहन ली है। इन तालिबानियों ने लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले जूते पहने हैं। इन्हें देखकर कोई ये अनुमान नहीं लगा पा रहा कि ये तालिबानी है या किसी देश की सेना के कमांडोज। अब ये तालिबानी काबुल की सड़कों पर गश्त भी लगा रहे हैं। इन बद्री 313 कमांडोज को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तालिबान का राष्ट्रपति मुल्ला बरादर और दूसरे नेता काबुल में रहेंगे और उनकी सुरक्षा का जिम्मा बद्री बटालियन के हाथों में ही रहेगा। इसी कारण बद्री बटालियन 313 को अब तैनात किया गया है। मुल्ला बरादर और दूसरे कई तालिबानी नेताओं पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। कैसे पड़ा तालिबान की बद्री बटालियन 313 का ये नाम? तालिबान की कमांडो यूनिट का नाम बद्र की लड़ाई के नाम पर पड़ा है, जिसका उल्लेख मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान में किया गया है। इस बद्र के युद्ध में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले मात्र 313 लड़ाकुओं की मदद से अपने दुश्मन की सेना को हरा दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार किसी दूसरे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज यूनिट की तरह ही बद्री बटालियन को तालिबान के अनेक ठिकानों पर लड़ाई की तकनीक की ट्रेनिंग दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रेनिंग में पाकिस्तानी सेना ने तालिबान की मदद की। ये कमांडोज शहरी इलाकों में युद्ध लड़ने में माहिर हैं, जबकि दूसरे तालिबानी लड़ाके पहाड़ी और गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। तालिबान ने जब इस बटालियन के बारे में पहली जानकारी साझा की, तब कहा गया कि तालिबान ये संदेश दे रहा है कि वो आधुनिक सैन्य सुविधाओं से लैस है। तालिबानी आतंकवादियों की दृढ़ता के बारे में सभी को पता है, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों की कमी उन्हें अमेरिका और NATO सेनाओं से पीछे धकेलती रही। बेहद घातक हैं तालिबानी कमांडोज बद्री 313। बटालियन की नाइट विजन डिवाइस की मदद से अब तालिबानी रात में छापामार हमला करने और हमले का मुकाबला करने में सक्षम हो गए हैं। तालिबान अब किसानों का समूह नहीं रहा, बल्कि पेशेवर पैरामिलिट्री फोर्स बन चुका है। अमेरिका के जाने के बाद जो कुछ भी नष्ट हुआ वो अब तालिबान का है। 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां अब तालिबान के पास हैं, जिनमें US ह्यूमवेस और US-60 ब्लैक हॉक्स, स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर्स और स्कैन ईगल सैन्य ड्रोन्स शामिल हैं। तालिबानी लड़ाकों को US निर्मित हथियारों से लैस देखा गया। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बंदूकें, रॉकेट, नाइट विजन गॉगल्स और यहां तक कि छोटे ड्रोन्स अफगान सेना को दिए थे, जो कि अब सब तालिबानियों के
कब्जे में।